नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। बोलो द्वाद सांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आवाज बंद करो, कहाँ से खुला? हाँ, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय का समय हो गया है। आचार्य श्री श्रुत मुनि के द्वारा रचित प्राकृत भाषा के आर्या छंद में निबद्ध इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने किया है और कर्मों की व्यवस्था को समझने के लिए प्रारंभिक स्टेज कुंजी की तरह से यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ प्रारंभ किया गया है ताकि आप सरलता से अपने आत्मा के अंदर आते हुए कर्मों के बारे में जान सकें। ये जाना आपने कि आश्रव क्या है। कर्मों का आना आश्रव है। जैसे नाली में पानी का आना, ऐसे ही आत्मा में कर्मों का आना आश्रव है और ये मन वचन काय इन 3 योगों के निमित्त से कर्म आते हैं। अब आश्रव के 57 भेद बताए गए। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, ये आश्रव के 57 भेद होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 4 ही प्रत्यय, 4 ही कारण क्यों बताए गए। तो आपको जानना है कि भगवान महावीर के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण पाठ में कहा है, चौन्नम पच्चयाणम चौसु पच्चयेषु। पच्चयाणम माने प्रत्ययानाम। प्रत्यय ये 4 प्रकार से ही कर्म आते हैं। तो 4 भेद गौतम स्वामी ने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने और षटखंडागम धौला की पुस्तक 8 के अंदर जो बंद स्वामित्व विषय है, और श्री नेमी चंद्राचार्य ने गोमठ सार कर्मकांड के अंदर बंद प्रत्यय 4 माने हैं, और उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र के अंदर बंद के प्रत्यय 5 माने हैं। उसमें क्या है, प्रमाद को और जोड़ा है। और इनके जो टीकाकार हैं अकलंक देव, पूज्यपाद आचार्य, श्रुत सागर सूरी, भास्कर नंदी आदि, इन सब लोगों ने 5 को माना है। लेकिन श्रुत मुनि ने भी श्री गौतम गणधर स्वामी का अनुसरण करके 4 कारण आश्रव के बताए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो कल आपने मिथ्यात्व के बारे में जाना, यानी मिथ्यात्व कर्म के उदय से जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व और पदार्थों पर श्रद्धा नहीं होना, इसी का नाम है मिथ्यात्व। यानी कि अपनी धारणा गलत होना, बस इसी का नाम है मिथ्यात्व। और उसकी 5 भेद आपने जाने, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। 5 प्रकार से गलत धारणाएं बनाते हैं, यही 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। अब आज आपको ले चलती हूँ अविरति की ओर। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का।
पणमीय सुरेंद्र पूज्य पय कमलम बड्डमाण ममल गुणम पच्चय सत्तावन्नम वोच्छे हम सुनः भवीय जना। इंद्रों के द्वारा पूजित चरण कमल हैं जिनके ऐसे पवित्र गुणों से सहित अमल गुणों से समन्वित वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार करके आश्रव के कारणभूत 57 भेदों को कहने की प्रतिज्ञा करके श्री आचार्य श्रुत मुनि ने कहा कि हे भव्यात्माओं, उसको तुम सावधान चित्त होकर के सुनो। सावधान चित्त होकर सुनने का मतलब क्या है? सजग होकर के, केवल सुनना नहीं है, गुनना है। क्योंकि आश्रव नहीं होने पाए, इसलिए आश्रव के कारणों को जानना है कि हम अनादिकाल से कर्मों को बुलाते हैं, उनकी मेहमानदारी करते हैं तो बंद हो जाता है, और इसी के कारण पूरा संसार और सृष्टि की व्यवस्था चलती रहती है और संसार से पार होने में हमें परेशानी होती है। आज पंचम काल है। पंचम काल के अंदर भी मनुष्य कम से कम पापों को करके और अधिक से अधिक पुण्य करके मोक्ष मार्ग को साकार कर सकता है। तो अब आती हूँ अविरति की ओर, यानी कि गाथा नंबर 4। छस्सिंदियेषु अविरति, छस्सिंदियेषु अविरति, छज्जीविताय अविरति चैव। इंद्रियपाण संयम, इंद्रियपाण संयम, दुदसम होदित्तिणे दिठम, दुदसम होदित्तिणे दिठम। एक बार सामूहिक रूप से गाथा का पाठ करेंगे। छस्सिंदियेषु अविरति, छज्जीविताय अविरति चैव। इंद्रियपाण संयम, दुदसम होदित्तिणे दिठम। षट्सु इंद्रियेषु अविरतिः, षट्जीवेषु तथा चाविरतिश्चैव। इंद्रिय प्राणा संयमा द्वादश भवन्ति इति निर्दिष्टम। यानी 5 इंद्रिय और 1 मन। इनको मन को भी अनिंद्रिय होते हुए भी 5 इंद्रियों के साथ गिन करके 6 इंद्रियां ली गई, यानी 5 इंद्रिय और 1 मन। इन 6 इंद्रियों के विषयों से विरक्त नहीं होना, इनके विषयों में लंपट रहना, इनको छोड़ने का प्रयास नहीं करना, ये अविरति है। और 5 स्थावर एवं त्रस, ये षट्काय के जीव कहे जाते हैं, इनकी विराधना से विरक्त नहीं होना, यानी इनकी हिंसा होती है तो खूब हिंसा करते रहना। तो ये अविरत, अविरत का मतलब है विरत नहीं होना। विरत नहीं होने का मतलब है इनका त्याग नहीं होना। ये 12 प्रकार की अविरति कही गई। इस प्रकार से इंद्रिय असंयम और प्राणी असंयम के भेद से अविरति के 12 भेद हो जाते हैं। अब आप समझ गए ना कि मिथ्यात्व के बाद आए अविरति की ओर, कि कैसे कर्म आ रहे हैं। तो उन कर्मों, अविरति यानी व्रतों को धारण नहीं करना, यानी त्याग नहीं लेना, संयमी नहीं बनना, देश संयम को भी ग्रहण नहीं करना, कुछ भी त्याग करने के भाव नहीं होना। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि वरम व्रत ही पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, संसार के अंदर व्रत और अव्रत 2 चीज़ें हैं। व्रत माने संयम को धारण करना, अव्रत माने संयम को धारण नहीं करना, पाप करना। तो वरम व्रत ही पदम देवम, व्रतों को पालन करके देवगति प्राप्त करना अच्छा है, ना व्रतैर्व्रत नारकम। और अव्रतों को यानी पापों का पालन करते हुए, पापों का सेवन करते हुए नरक में जाना अच्छा नहीं है। कैसे? तो उदाहरण दिया, छाया तपस्तयोर भेदा प्रतिपालयतोर महान। कोई व्यक्ति किसी के आने की इंतजार कर रहा है, तो छाया में खड़े होकर इंतजार करें या धूप में खड़े होकर इंतजार करें।
तो छाया में खड़े होने वाला ज़्यादा अच्छा है कि धूप में? छाया में। छाया में खड़े हो करके इंतजार करने का मतलब ये है कि व्रतों का पालन करके और देवगति को प्राप्त करना, वो छाया है। संसार में जब तक रहना है तो कम से कम सुखपूर्वक रहें, और आतप माने धूप में रहकर इंतजार करना मतलब अव्रतों का पालन करके, यानी पांचों पापों में रत रह के उनके प्रति अनुराग करके नरक में जाना, ये धूप में खड़े हुए राही के पथिक के समान उदाहरण दिया। तो भव्यात्माओं, ये जानना है कि हम कैसे अविरत की ओर बढ़ें। क्या अविरत की ओर ना बढ़ करके विरत हों? तो किन से विरत हों, किनका त्याग करें? पंचेंद्रिय के विषयों में अनुराग कम कम करें तो विरत हो जाएंगे। मन बड़ा चंचल है, मन को भी अनुशासित करना आवश्यक है। पंचेंद्रिय के विषयों में हर प्राणी आज विषय लंपटी बन गया है, इंद्रिय विषय भोगों की ओर प्राकृतिक रूप से बढ़ रहा है। लोग कहते हैं हम संसार में आए हैं, खाने पीने के लिए आए हैं। आप हर वक्त कहते हो स्पर्शन इंद्रिय के विषय को छोड़ो, रसना इंद्रिय को अनुशासित करो, तो कैसे बनेगा? इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें संसार के अंदर बनी हैं, तो हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? तो ये क्या है? ये अविरत की ओर बढ़ना, यानी कि त्याग नहीं सुहाता। जिनको त्याग नहीं सुहाता, त्यागी नहीं सुहाते, संयम नहीं सुहाता, संयमी नहीं सुहाते, ज्ञान नहीं सुहाता, ज्ञानी नहीं सुहाते, तो समझो को कि वह अविरति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अविरति को 12 प्रकार का माना है कि 5 इंद्रिय और एक मन। मन को भी अनुशासित नहीं कर पाते, मन बहुत चंचल है। मन को किसी ने बंदर की उपमा दी, किसी ने हवा की उपमा दी। बंदर बड़ा चंचल होता है, ऐसे मन भी बड़ा चंचल होता है। और एक एक इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 इंद्रियां होती है ना, ध्यान रखना। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। अतुल जी ध्यान रखना, 5 इंद्रियां आपके अपने पास हैं। स्पर्शन माने जिससे छू करके जाना जाए, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्था, 5 इंद्रियों के विषय हैं। जिससे छू करके जाना जाए वो स्पर्शन इंद्रिय है, जिससे चख करके जाना जाए वो जीव रसना इंद्रिय है, जिसे सूंघ करके पदार्थ के विषय में जाना जाए वह घ्राण इंद्रिय नाक, और जिसे देख करके सुंदर असुंदर रूपों को देखा जाए उसे जाना जाए तो वो चक्षु इंद्रिय कहलाती है, और जिसे सुना जाता है वो कर्ण इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय कहलाती है। अब कहना बड़ा सरल है कि इन इंद्रियों को अनुशासित करना। इंद्रिय निरोधस तपः, इंद्रियों के विषयों का निरोध करना। स्पर्शन इंद्रिय क्या कहती है? अरे बढ़िया सुख से डनलप के गद्दे में सो, क्या है परिश्रम करना, सब कुछ सहन करना, शरीर के ऊपर सर्दी गर्मी नहीं। हमारे संत जन क्या कहते हैं? इस शरीर को आदत डालो सहन करने की। एक बार की बात है कि एक राजमहल के अंदर एक दासी राजा के सेनागार को साफ सफाई करके उसे सुगंधित पदार्थों से सुगंधित कर करके और रोज़ सुसज्जित करती थी। एक दिन क्या हुआ, राजा रानी कहीं घूमने चले गए थे, तो उसने सोचा खूब सुगंधित कर दिया। उसके बाद उसने सोचा चलो थोड़ी सी देर अपन भी आराम करते हैं, और वो राजा के पलंग पर लेट गई। अब इतना सुंदर तो था ही, खुशबू खूब आ रही थी सुगंधित पदार्थों का, वहाँ पर छिड़काव किया गया तो सो गई, तो नींद आ गई। अब अकस्मात कब राजा रानी आ गए पता ही नहीं चला। जब अंदर गए तो कोतवालों ने दिखा, अरे दासी पलंग पे सो रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? एकदम कोड़े मार करके और उसे जगाया गया। वह भी बेचारी परेशान एकदम सहसा जग गई, अरे मेरे से बड़ी गलती हो गई। लेकिन उसने जो अनधिकृत चेष्टा की थी तो उसके ऊपर दनादन कोड़े पड़ने लग गए। अब जब 1-2 कोड़े पड़े तो एकदम हाय हाय चिल्लाई, और उसके बाद जब कोड़े पे कोड़े पड़ने लग गए तो जोर जोर से वो हंसने लगी। सबने कहा कि भाई तू हंस रही है, क्यों हंस रही है? तब दासी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दिन डनलप के गद्दे पर सो गई, सुगंधित पदार्थों के
सूंघने के कारण मुझे नींद आ गई, तो मुझे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और ये राजा रानी रोजाना सोते हैं तो इनके कितने कोड़े पड़ेंगे। और उसने एक वाक्य के अंदर बोध दे दिया, संबोधन दे दिया। जिस राजा की आज्ञा से उसे कोड़े पड़ रहे थे, वह भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि वास्तव में ये दासी कुछ तो हमें संदेश दे गई कि हम इन सुखों के अंदर, यानी हमने स्पर्शन इंद्री के सुख में कितना काल निकाल दिया, आगे जा कर के कर्मों के तो कोड़े पड़ने ही हैं ना। तो ऐसा होता है। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें जानना है कि एक एक इंद्रिय के लोभ के अंदर, देखो शुभम चक्रवर्ती रसना इंद्रिय के लोभ में पड़ गया, और वह व्यंतर देव के द्वारा किस तरह से प्रताड़ित किया गया, और उसने आखिर रसना इंद्रिय के लोभ में आकर के, अपने जीवन के लोभ में आकर के, और उसने महामंत्र नमोकार का भी अभिनय कर दिया। धर्म का अभिनय, धार्मिकों का अभिनय, संतों का अभिनय, शास्त्र का अभिनय करने में भी लोग नहीं चूकते। एक कनकोदरी रानी ने सौत की ईर्ष्या में भगवान की प्रतिमा का अपमान कर दिया, तो अंजना की पर्याय में उसको 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। अर्थात आप देखो, एक एक इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में किस तरह से आपने उदाहरण सुना, ऐसे रसना इंद्रिय में शुभम चक्रवर्ती का, इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय के लोभ में भंवरा अपने प्राण गंवा देता है। तो चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इनके विषयों में प्राणी पड़ा हुआ है। इसलिए कहा गया कि पंचेंद्रियों के प्रति जो नहीं उसको वश में कर पाते, तो ये अविरति है। अविरति और कहीं से कुछ नहीं आती, हमारे पास ही है। तो पाप रूप है, अविरति है। और उन्हीं को, उनके ऊपर जब अनुशासन करना शुरू कर दिया, तो फिर विरति का रूप धारण कर लेंगे। मन बड़ा चंचल है। अब देखो, जब हम लोग आहार करने जाते हैं घरों में, महिलाएं खूब गीत पढ़ती हैं, कहती हैं कि माता जी ज्ञान सिखा दो, चलूँगी थारे साथ। बड़े ध्यान से कभी कभी सुनते हैं। दिल्ली में भी ऐसा चलता था और सब जगह भी होता है। तो वो क्या कहते हैं, डनलप पे सोने वाली मुझे भूमि लगे खराब, भूमि पे शयन करूँगी पर चलूँगी थारे साथ। चाहे चल ना पाए, लेकिन भावना तो भाते हैं। यानी माता जी महाराज जी को देख करके एक बार ये लगता है कि इंद्रिय विजयी हैं, और इन इंद्रिय विजयी संतों की उपासना से हमारे अंदर भी कम से कम कुछ विरति आए। इंद्रियों पर अनुशासन करने का, इंद्रियों पर विजय करने का हमें भी कुछ स्वभाव हमारा बने। पकवान को खाने वाले मुझे नीरस लगे उदास, नीरस भोजन को मैं करूँगी, चलूँगी थारे साथ। अच्छा, तो हमने कहा है महिला को, चलो तो सही, एक दिन ज्ञानमती माता जी जैसा नीरस भोजन करो। बोली मैं नहीं कर पाऊँगी माता जी। लेकिन एक फ्रांस की महिला आई, और ज्ञानमती माता नमक नहीं खाती थी, और वो आई जैन साध्वी पर रिसर्च करने के लिए। ये सन 1975 की बात है। इन शांता उनका नाम था। किसी ने सुझाव दिया कि आप ज्ञानमती माता के पास जाइए तो आपको जैन साध्वी की पूरी चर्या देखने को मिलेगी। सुबह से शाम तक, चूँकि वो लेडी थी, हर वक्त बैठती और देखती कि ज्ञानमती माता कैसे पढ़ती हैं, कैसे लिखती हैं, लघु शंका जाती हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ती हैं, साड़ी कैसे पहनती हैं, भोजन कैसे करती हैं, अलोना भोजन। वो कहती मुझे माता की थाली का ही दो। और जब वो भोजन करती तो उसको बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसे जैन साधु होते हैं। उसने जा करके एक अननोन पिलग्रिम्स नाम से अपनी थीसिस लिखी, और उसके अंदर क्रिश्चियन साध्वी और जैन साध्वियों को की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसने ज्ञानमती माता जी का और जैन साध्वियों का उल्लेख किया। और उस समय बहुत ही सूक्ष्मता से मैंने देखा कि ज्ञानमती माता जी ने उसको पढ़ाते पढ़ाते एक आरिका नाम की पुस्तक ही लिख दी, आरिकाओं की चर्या कैसी होती है। तो संतों के समान, मुनियों के समान ही 28 मूल गुणों के अंतर्गत बद समिदिंद्य रोधो लोचो आवासे मचेल मन्नाणम
खिदि शयन मदन तौणम ठिदि वोण में बत्तम चा एदे खलु मूल गुणा समणाणम जिनवरई पन्नत्ता एत पमाद कदादो अई चारादो नियत्तो हम। 5 व्रतों का जैसे महाव्रतों का पालन करते हैं ऐसे ही पंचेंद्रिय निरोध नाम से व्रत होते हैं। तो यही इंद्रियों की अविरति, इंद्रियों पर संयम नहीं हो पाना, इंद्रियों के वश में हो जाना और मन के वश में हो जाना, ये अविरति 6 प्रकार की अविरति। और 6 प्रकार की अविरति क्या कही? प्राणी असंयम, यानी 5 स्थावर जीव होते हैं और 1 त्रस जीव, ये षटकाय जीव होते हैं। तो इस प्रकार से षटकाय जीवों की विराधना से विरक्त नहीं होना। श्रावक के लिए भी कहा है कि 5 स्थावर काय के जीवों की तो आपके लिए क्षम्य है, लेकिन त्रस हिंसा के पूर्ण त्यागी बन जाएं। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, ये बात छठालाकार ने भी कहा है। 5 स्थावर कौन है? यानी आपको समझना है स्थावर, यानी जब 8 कर्म होते हैं तो उनमें एक नाम कर्म आता है। नाम कर्म एक तरह से समझो ब्रह्मा है। जो लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाला है, नाम कर्म है, उसके 93 भेद होते हैं। नाम कर्म में स्थावर नाम कर्म भी है, त्रस नाम कर्म भी है। तो स्थावर का मतलब क्या है कि एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय और स्थावर नाम कर्म के उदय से जिनको एक इंद्रिय, केवल एक स्पर्शन इंद्रिय मिलती है, उनको कहते हैं स्थावर जीव। समझ गए? यानी कोई भी एक इंद्रिय नहीं, केवल एक स्पर्शन इंद्रिय जिनके होती है उनको कहते हैं स्थावर। और उन स्थावर के 5 भेद हैं। पृथ्वी कायिक, बोलो, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक। इनके केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। पृथ्वी कायिक, भूमि खोदते हैं ना, तो पृथ्वी कायिक जीव, एक इंद्रिय जीव उसके अंदर होता है। मंदिर भी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो स्थावर कायिक जीव की हिंसा होती है, लेकिन श्रावक के लिए वो क्षम्य होती है, क्योंकि उसमें जितनी हिंसा है उससे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो वह पृथ्वी कायिक, जल कायिक, जल को छानते हैं, जल कायिक जीव होता है, उसकी हिंसा होती है, पर वो एक इंद्रिय जीव है। अग्नि कायिक जीव, वायु कायिक जीव, हवा चलती है, इसके अंदर वायु कायिक जीव होते हैं। वनस्पति कायिक, जो वनस्पति होती है, फूल फल अनाज मेवा, ये सब जब तक पेड़ में लगे रहते हैं तब तक एक इंद्रिय वनस्पति कायिक स्थावर जीव कहलाते हैं, और टूटते ही वो निर्जीव हो जाते हैं। गेहूँ चावल जो भी खाते हैं अन्न, वो भी जब तक पेड़ में लगा है एक इंद्रिय वनस्पति कायिक है, और उसके टूटते ही सूखते ही पेड़ से अलग होते ही वो निर्जीव बन जाता है। ऐसे ही फल फूल, जो लोग कह देते हैं फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, फल नहीं खाना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को फल त्याग कर देते हैं, हरि का त्याग। अरे भैया, वनस्पति कायिक भी वनस्पति से पेड़ से अलग होते ही वो निर्जीव हो जाता है, तो उसको खाने में चढ़ाने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। यहाँ 12 अविरति का प्रकरण चल रहा है, तो आपको 12 अविरतियों के हमने भेद बता दिए कि 5 इंद्रिय और 1 मन, इन 6 के विषयों से विरक्त नहीं हो पाना, ये 6 प्रकार की इंद्रिय अविरति है। और 6 प्रकार की 5 स्थावर और षटकाय जीवों की अविरति करना, यानी उनकी हिंसा से विरक्त नहीं होना, ये प्राणी असंयम। इसको 2 तरह से ले लीजिए, इंद्रिय असंयम 6 प्रकार का, और 6 प्रकार का प्राणी असंयम। सबको समझ में आ रहा है? 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम और 6 प्रकार का प्राणी असंयम, इसी को 12 प्रकार की अविरति कह दिया है। तो ये कर्म के आश्रय में कारण होते हैं। तो इसलिए अपने को इन अविरति से दूर रहने के लिए, इंद्रियों को अनुशासित करने के लिए, प्राणियों की हिंसा नहीं करने के लिए, प्राणियों की हिंसा से विरत रहने के लिए इन अविरतियों की बात बताई है कि प्रति क्षण इनसे आश्रय हो रहा है। जब नीरस भोजन करते हैं
सूखा भोजन करते हैं, केवल पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, रत्नत्रय की साधना के लिए भोजन करते हैं, तो ये इंद्रियों का निग्रह है, यह इंद्रियों पर अनुशासन है। बड़ा मुश्किल होता है सामने भोजन, सटरस भोजन देख करके और उसके बाद पूरी जिंदगी सूखा भोजन करना, ये साधु के पास रह के ही सीखा जा सकता है, अन्यथा लोग इस पर विश्वास भी नहीं कर पाते। और ये सब किस लिए कहा गया है? मन को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि मन से ही सारी डोर जो है मन से चलती है। यदि मन को अनुशासित कर लिया तो आपकी इंद्रियां भी निश्चित रूप से अनुशासित हो जाएंगी, क्योंकि मन हमारे बस में है कि हम मन के बस में हैं? तो अभी क्या है, हम मन के बस में हैं। हम माने सारे संसारी प्राणी, तभी तो त्याग नहीं कर पाते हैं। और जो साधु हैं वो मन को अपने बस में करते हैं, तभी जा कर के वो नग्न दिगंबर अवस्था में रहते हैं, एक साड़ी मात्र परिग्रह में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो भव्यात्माओं, मन को नियंत्रित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए भी हमारे ऋषि मुनि संतों ने कहा, क्योंकि मन को पवित्र बनाना है। तो मन माने हृदय, मस्तिष्क और हृदय दोनों को पवित्र बनाना है। तो उसके लिए कहा गया कि हार्ट इज नॉट ए बास्केट फॉर कीपिंग रॉन्ग थॉट्स। ये हृदय जो है, ये गलत गलत गंदे गंदे मिथ्या विचारों को रखने के लिए कोई टोकरी नहीं है, बास्केट नहीं है, बट इट इज ए गोल्डन बॉक्स फॉर कीपिंग रोजेज ऑफ हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल थॉट्स। आध्यात्मिक विचारों को रखने के लिए हमारा मन, मस्तिष्क एक गोल्डन बॉक्स है, सोने का बॉक्स है। तो इसे सोने का ही बनाएं और 12 अविरतियों का ध्यान रखें, क्योंकि सब भेदों को बताने के बाद फिर गुणस्थान की चर्चा आपसे की जाएगी। तो 5 मिथ्यात्व को जाना और 12 प्रकार की अविरति को जाना। तो हमें मिथ्यात्व से भी दूर रहना है और जीवन से अविरति को भी हटाना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और कल मैं आपको कषाय के भेदों की ओर ले चलूँगी, जिससे आत्मा का सदैव अहित होता है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।